नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के क्लास में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और साथ ही हम लोग कैसे द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं उसे भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, वैसे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है। ठीक है, वैसे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है उससे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। तो यहां पर जैसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है 2x² + 7x + 12। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर चर का घात 2 है, चर का घात 1 है, और यहां पर सिर्फ 12 लिखा हुआ है। तो खुद से हम लोग x का पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहां पर बहुपद का जो अधिकतम घात है वो 2 है। ठीक है, तो इस तरह के बहुपद को हम लोग कहते हैं द्विघात या फिर द्विघाती बहुपद। अगर हम लोग यहां पर देखें तो 3y² - y का पावर 1 और यहां पर 6 यानी कि y का पावर 0 होगा। तो यहां पर चर का अधिकतम घात, ठीक है, चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे द्विघाती बहुपद। सेम उसी प्रकार से 3x² + 6y + z, यहां पर x का पावर 2, y का पावर 1 और z का भी पावर 1 है, तो इसको हम लोग कहेंगे द्विघाती बहुपद। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, यहां पर लिखा हुआ है 4ab। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि प्लस माइनस से हम लोग कोई भी बहुपद को बांट सकते हैं टर्म के आधार पर। जैसे यहां पर 1 2 3 टर्म दिया हुआ है, यहां पर 1 2 3 1 2 3, यहां पर 3 टर्म है। अब यहां पर है 1 और 2, लेकिन हमको यहां पर पद नहीं देखना है, हमको देखना है घात। तो यहां पर 4ab ये कंप्लीट एक पद है। अब यहां पर अगर हम लोग इसका घात देखें तो a का पावर 1 और b का पावर 1, मतलब टोटल हो गया पावर 2। तो इसको भी हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। वैसे यहां पर भी 2 पद हैं, यहां पर x का पावर 0 और यहां पर x का पावर यहाँ पर x का पावर 2 और यहां पर x का पावर 0 होगा। तो इसको भी हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर क्लास 9th और क्लास 10th में एक चर वाले द्विघात बहुपद पढ़ना है। तो एक चर वाला द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें वैसा बहुपद होगा जिसमें एक ही चर होगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर हमने लिखा है 2x² + 7x + 12x का पावर 0। यहां पर जो चर है वो सिर्फ x है। ठीक है, यहां पर x है, तो इसको हम लोग कहेंगे एक चर वाला द्विघात बहुपद। वैसे यहां पर है y, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। लेकिन यहां पर क्या है, x y z, यहां पर 3 चर है, तो इसको भी हम लोग द्विघात बहुपद बोलेंगे, लेकिन 3 चर वाला द्विघात बहुपद बोलेंगे। हमको क्या करना है, एक चर वाला द्विघात बहुपद पढ़ना है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए a का पावर 1 और b का पावर 1, ये भी द्विघात बहुपद है लेकिन 2 चर वाला, a और b, और यहां पर ये x है सिर्फ, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एक चर वाला द्विघात बहुपद। यानी कि यहां पर 1 2 और 3 ये एक चर वाला द्विघात बहुपद है, जबकि ये 3 चर वाला और ये 2 चर वाला। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि एक चर वाला द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, और उसका जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax² + bx + c। अगर चर x के रूप में है, ठीक है, अगर चर x के रूप में है जैसे कि ये वाला, तो अगर हम यहां पर लिखे 2x² + 7x + 12, तो यहां पर ये एक चर वाला द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, ये भी है लेकिन ये y का फॉर्म में है, हम लोग जनरल फॉर्म x के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2x² + 7x + 12 जो है वो एक चर वाला द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर चर का अधिकतम घात 2 है और साथ ही यहाँ पर a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू 12 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी एक चर वाला द्विघात बहुपद है और साथ ही ये x के रूप में है। यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं 3x² + 12। तो यहाँ पर a b c का अगर कोई वैल्यू पूछे तो इसको हमको थोड़े से अरेंज करना है। यहाँ पर लिखेंगे 3x² + 0 × x + 12। तो यहाँ पर a = 3, b = 0 और c = 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो 0 × x² क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट टर्म 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर चर का अधिकतम घात फिर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए और a b c वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर होता है। रियल नंबर किसे कहते हैं,
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को रियल नंबर कहते हैं। जितने भी नंबर से उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इस चीज को भी सीख लिए। यहाँ एक चीज है गुणांक। गुणांक क्या होता है? जो चर के साथ गुना के रूप में होता है उसको हम लोग गुणांक कहते हैं। तो अगर आपको कोई द्विघात बहुपद का गुणांक पूछता है तो वो और कुछ नहीं ए, बी और सी है। ये देखिए चर के साथ गुना में है, चर के साथ गुना में, ये भी क्या है? चर के साथ गुना में। इस तरीके से हो सकता है। तो हम लोग ए बी सी को कहते हैं बहुपद का गुणांक, द्विघात बहुपद का गुणांक। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के लिए बात करें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए यानी कि क्या हो जाएगा 2, एक्स का गुणांक यानी कि बी और ये हो जाएगा 7, और अचर पद जिसको हम लोग सी लिखते हैं, ठीक है, ये एक्स का पावर 0 का भी गुणांक हो सकता है और यहाँ पर वो है 12। तो आई होप आपको यहाँ तक द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, यहाँ पर 1 चर 2 चर 3 चर वाला द्विघात बहुपद भी देख लिए, लेकिन आपको क्लास 9 और क्लास 10 में 1 चर वाला द्विघात बहुपद पढ़ना है, इसलिए हम लोग इस तरीके के द्विघात बहुपद में फोकस कर रहे हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि 1 चर वाला द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि रैखिक बहुपद के केवल एक ही शून्यक होते हैं। हम लोग जानते हैं रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है और उसका सिर्फ एक ही शून्यक होता है। तो अभी हमने क्या किया है कि 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं और इन 4 एग्जाम्पल से या हम चेक करेंगे कि क्या रैखिक बहुपद की तरह ही द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, ठीक है, अधिकतम घात 2 होता है, तो उसका सिर्फ 2 शून्यक आता है, या फिर 1 शून्यक आता है, 3 शून्यक आता है, 4 शून्यक आता है, ठीक है, या फिर एक भी शून्यक नहीं आता है। तो हो सकता है इन चारों एग्जाम्पल से हम यह क्लियरफाई कर पाए कि उनके कितने कितने शून्यक आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम लोग यह भी सीख जाएंगे कि द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन सारे एग्जाम्पल्स को लिखते हैं और इसका शून्यक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है x² + 7x + 12। अब क्योंकि ये एक चर वाला द्विघात बहुपद है और यहाँ पर चर x के रूप में है, तो इसको हम लोग लिखते हैं पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x। अब अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियो को देखा है तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना है तो आपको क्या करना होता है, उस बहुपद को 0 के बराबर पुट करना होता है, 0 के बराबर लिखना होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी बहुपद को 0 के बराबर लिखोगे तो वो हो जाएगा उसका शून्यक निकालने का फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो हम लोग वैसे ही करते हैं, हम लोग लिखते हैं px = 0। अच्छा, शून्यक क्या होता है? तो x का वह मान या फिर चर का वह मान जो उस पूरे बहुपद का मान को क्या कर दे, 0 कर दे, यानी कि x का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर px बराबर हमने 0 पुट कर दिया, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ पर px का वैल्यू है x² + 7x + 12 = 0। अब यहाँ पर ये जो लाइन लिखा हुआ है यहाँ तक ये है द्विघात बहुपद। अब अगर इसको हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं तो ये हो जाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, यहाँ पर दो अलग अलग चीज हो रहा है। द्विघात बहुपद को अगर 0 के बराबर लिखते हैं तो वो द्विघात समीकरण में चेंज हो जाता है। तो इतना ही से आप इन्फॉर्मेशन रखिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। इसके अगले वीडियो में मैं द्विघात समीकरण के बारे में भी बताऊंगा। अब यहाँ पर हम लोग 3 चीज सीखेंगे। द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है, द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है, या फिर द्विघात समीकरण का शून्य कैसे निकाला जाता है। तो आइए सीखते हैं। तो हम लोग उसके लिए एक रूल यूज करते हैं और उसका नाम है मध्य पद विखंडन, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट। हम लोग मध्य पद को तोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 पद दिख रहा है, इसको हम लोग 4 पद में बदल देंगे। अब उसको कैसे करना है तो ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने गुणनखंड बताया था। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर a, b और c क्या है, तो आप इसको इस वाले फॉर्म से कंपेयर करोगे। यहाँ पर a = हो जाएगा कुछ नहीं है मतलब 1, b का स्थान पर 7 और c के स्थान पर 12। ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में समझ आने वाला है। आपको करना क्या है, a और c को गुना करना है। तो 1 और 12 को गुना करेंगे तो आंसर आएगा 12। ठीक है, अब इस 12 को ध्यान से सुनिएगा, इस 12 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुना करने पर 12 आ जाए। फिर से सबसे पहले a और c को आपको गुना करना है, जो भी संख्या आएगा उसको आपको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ घटाव करने पर, ठीक है, 7 आ जाए। अब यहाँ पर +7 है इसलिए आपको +7 लाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 12 को तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 छक 12, 2 तिया 6। अब यहाँ पर 1 2 3 संख्या हमको दिख रहा है, आपको 3 4 2 कितने भी संख्या मिल जाए आपको इसको इस तरीके से सेट करना है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि उसे गुना करने पर 12 मिल जाए और जोड़ने पर 7 मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोग 2 दूना 4 और ये 3 को यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं। अब देखिए 4 और 3 7 होता है और 4 तिया 12 होता है, यानी कि अब हम लोग मध्य पद को तोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हो गया, वो टूट गया है और वो टूटने के बाद 3 से 4 पदों में आ गया है। अब हम लोग इसको एक ग्रुप में अरेंज कर देते हैं, 2 का एक ग्रुप बनाते हैं और देखते हैं ये दोनों में से क्या क्या कॉमन मिलता है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो एक्स कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 4 प्लस का प्लस, यहाँ पर 3 चौके 12 होता है, यानी कि हम लोग 3 कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 4। याद रहे जब आप एक बार कॉमन निकालोगे तो फिर से आपको कुछ ऐसा टर्म मिलेगा जिसको आप कॉमन निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या है x प्लस 4 और x प्लस 4, अगर ऐसा मिलता है तो समझ जाइएगा हमको रीग्रुपिंग करना है, ठीक है, फिर से कॉमन निकालना है और आप सही भी बना रहे हो, इससे यह साबित होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x प्लस 4 और x प्लस 4 को भी कॉमन निकालेंगे और अंत में बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो लाइन है इसको मैं यहाँ पर एक लाइन से कंपेयर करता हूँ, a इंटू बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है या तो a बराबर 0 हो रहा होगा या तो b बराबर 0 हो रहा होगा। वैसे ही या तो x प्लस 4 बराबर 0 हो रहा होगा या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -3 और ये जो x का मान आपको मिला है वो और कुछ नहीं बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पर एक नतीजा में हम लोग पहुंचते हैं कि द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, ठीक है। हम लोग द्विघात बहुपद का 2 शून्यक निकाले हैं। अच्छा, शून्यक का मतलब मैंने आपको पहले बताया x का वह मान जो इस बहुपद को 0 कर दे। क्या ये 0 करेगा? चेक करते हैं। हम लोग x इज इक्वल टू -4 रखते हैं, हम लोग यहाँ पर रखते हैं x के जगह पर 4, तो ये हो जाएगा, अच्छा -4 है तो p -4 इज इक्वल टू हो जाएगा -4 का स्क्वायर मतलब 16 और यहाँ पर हो जाएगा 7 चौके 28, तो यहाँ पर -28 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x का वह मान जो बहुपद को 0 कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं शून्यक। फिर से p -3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ पर हो जाएगा 7 तिया 21 प्लस 12 और 9 21 बराबर 0। तो इस तरीके से हम लोग को द्विघात बहुपद का 2 शून्यक मिला। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि जैसे रैखिक बहुपद का घात 1 है तो इसका 1 शून्यक आ रहा था, तो द्विघात बहुपद का 2 घात है, अधिकतम घात 2 है, तो इसका क्या 2 शून्यक आता है। तो ये तो वेरीफाई तब होगा जब हम लोग के पास और सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे और हमको ऐसे ही 2 शून्यक मिले। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि x स्क्वायर -x और -6, और यह चेक करते हैं कि इसका कितना शून्यक आता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने दूसरा नंबर क्वेश्चन को लिखा, अब ये भी x के फॉर्म में है तो इसको हमने लिख दिया px, ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल इन x। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -6 है। बहुत ही आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे कि a और c को गुना करते हैं, तो यानी कि 1 गुना -6, तो यहाँ पर हमको मिलेगा -6, यानी कि इस -6 से हमें एक चीज सीखने को मिल रहा है, आपको इसे ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर -6 आना चाहिए। ध्यान से देखिए, -6 को आपको ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर -6 आना चाहिए और जोड़ने पर -1 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 6 का पॉजिटिव यानी कि -6 को 6 लिखते हैं और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो होता है 2 तिया 6। अगर 2 ही नंबर आया, अच्छा मैं 3 पर क्यों रुक गया, जब आपके पास अभाज्य संख्या आएगा तो आपको रुक जाना है। तो यहाँ पर 2 तिया 6, अब यहाँ पर 2 और 3। अब हम लोग को देखने से ही लग रहा है कि अगर मैं 3 को माइनस में लिख लूँ और 2 को प्लस में लिख लूँ तो यहाँ पर -3 और -2 को गुना करेंगे तो -6 आएगा, और यहाँ पर -3 और +2 लिखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। तो ये एक आसान वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमको क्या करना है, ABC लिखना है, A और C को गुना करना है, जो आता है उसको हमको क्या करना है, ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर वही संख्या आ जाए और प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, गुना करने पर -6 आ जाए और जोड़ने पर
-1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मध्य पद विखंडन करते हैं और इसको लिखते हैं x स्क्वायर -3x + 2x। तो ये क्या हो जाएगा, -3x और +2x क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्रुप में ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पर x और x कॉमन है, x कॉमन निकाले तो आ गया x -3 और 2 कॉमन निकाले तो आ गया x -3। आपको कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये वाला ब्रैकेट मैच कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर x -3 और x -3 को कॉमन फिर से निकाल लेते हैं तो बचता है x -2, x -3 और x + 2। ठीक है, यहाँ पर x और यहाँ पर +2 आता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं x + 2 = 0। और फिर से हम लोग ये वाले को 0 के साथ कंपेयर करेंगे और x + 2 को 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर से हम लोग को x = 3 और x = -2 दो शून्यक मिलता है। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन बनाया और फिर से हमें 2 अलग अलग शून्यक मिले हैं, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। ठीक है, और वो चीज हमें दिखेगा ये तीसरे वाले और चौथे वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन को बना करके चेक करते हैं कि क्या उसका भी 2 शून्यक आता है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व कर लिया और जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया तो हमें एक जैसे शून्यक मिले। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले मैंने लिखा x² + 2x + 1। ठीक है, यहाँ पर a = 1 है, b = 2 है और c = 1 है। सबसे पहले a और c को गुना करते हैं तो आता है 1। अब आपको 1 को ऐसे तोड़ना है, ठीक है, कि इसको जोड़ने पर 2 आ जाए और गुना करने पर 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं, ये तो बहुत आसान है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 1। ठीक है, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 1 आएगा और जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, या इसको सिंपली आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, x² 2x + 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको और इसको प्रथम पद का गुणांक और अंतिम पद का गुणांक को गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो इस 2 को कैसे तोड़ें, ठीक है, कि हमको गुना करने पर 1 मिले, तो x + x लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको ग्रुप करेंगे, यहाँ पर मध्य पद विखंडन हो गया, यहाँ पर से x + 1, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x + 1। और यहाँ पर देखिए, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x + 1 लिखा हुआ है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम लोग अपने से 1 यानी कि +1 को कॉमन निकाल लेते हैं और फिर से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैच कर गया। बहुत आसान था। यहाँ पर क्या किया हमने, x² + 2x + 1 था। ठीक है, यहाँ पर से हमने क्या किया, इसको x और x पे तोड़ दिया। ठीक है, गुना करने पर 1 आ रहा था और जोड़ने पर 2 आ रहा था। फिर हमने यहाँ पर कॉमन निकाला तो यहाँ पर x + 1 और x + 1 के रूप में आ जाता है। और जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो x = 1 और x = 1। यहाँ पर भले ही 2 शून्यक आया है लेकिन मान क्या है, 1 है। यहाँ पर x = 1 और x = 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ x = 1 ही पुट करेंगे तभी ये समीकरण क्या होगा, ये बहुपद क्या होगा, 0 होगा। तो इस क्वेश्चन से हमें यह पता चलता है कि द्विघात बहुपद का सिर्फ एक भी शून्यक हो सकता है। ठीक है, या तो आपका 2 शून्यक आएगा या फिर आपका 1 शून्यक आएगा। ठीक है, अब हम लोग ये चौथा वाला जो क्वेश्चन है इसमें चेक करते हैं कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन यानी कि x² + 2x + 2 को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है। वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, यहाँ पर a = 1, b = 2 और c = 2। यहाँ पर a, b और c का हमने गुणांक लिख लिया। और सबसे पहले हमने क्या किया, a और c को जैसे गुना करते थे वैसे गुना किया तो हमें मिलता है 2। अब 2 को जब हम लोग तोड़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर होता है 2 × 2। तो यहाँ पर हमने इसका 2 और 1 लिख लिया। अब इसको जब हम लोग गुना करते हैं तो 2 आता है। अब इसको अगर आप जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा या घटाओगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि इसका शून्यक निकाल ही नहीं सकते हम लोग। आप कितना भी ट्राई करोगे, जब इसको और इसको हम लोग गुना करते हैं तो 2 आता है। अब ये 2 को ऐसे किसी भी तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता है। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे, जैसे 2 को हम लोग लिखते हैं x + x, तो इसको गुना करने पर तो 1 आ जाएगा, जो हम लोग रूल के खिलाफ है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ते हैं कि गुना करने पर 2 आए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 1 तो 2 तो आएगा, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर माइनस लगा दें, यहाँ पर प्लस लगा दें तो -1 आता है। तो इस बहुपद का शून्यक नहीं निकाला जा सकता है, यानी कि वैसा भी बहुपद एग्जिस्ट करता है, वैसा भी बहुपद है जिसका एक भी शून्यक ना हो। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं
कि अतः द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या या तो 2 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या फिर 0 हो सकती है। ठीक है, और इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके ग्राफ को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने यह सीख लिया कि द्विघात बहुपद में जिसका चर का अधिकतम घात 2 होता है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, और द्विघात बहुपद के या तो 2 शून्यक हो सकते हैं, या फिर 1 शून्यक होते हैं जिसमें मान समान आता है तो उसको हम लोग 1 शून्यक बोलते हैं, या फिर इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें एक भी शून्यक नहीं होते हैं। और जब हम लोग इसके अगले वीडियो में इसका ग्राफ बनाएंगे तो जिसका 2 शून्यक होगा उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसका 1 शून्यक निकल रहा था उसका एक बार टच करेगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा, और जिसमें एक भी शून्यक नहीं आया है वो एक्स अक्ष को ऐसे टच नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये एक्स अक्ष को एक भी बार टच नहीं कर रहा है, मतलब इसका शून्यक 0 है। ये 2 बार टच कर रहा है मतलब इसका शून्यक 2 है, और ये 1 बार टच कर रहा है मतलब इसका शून्यक 1 है। यानी कि इसके अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।